अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द आमना अनफिल्टर्ड। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग HTML5 को लर्न कर रहे हैं, जो कि वेबसाइट या फिर वेब डेवलपमेंट की जर्नी में हमारा फर्स्ट स्टेप होता है और हमें HTML का आना जो है वो ज़रूरी होता है। इस पे 2 वीडियोज़ जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक जो थिंग्स हैं इसकी वो स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हम लोगों ने जो है प्रीवियस लेक्चर में हेडिंग्स देखी, जिसमें हमने H1 से लेकर H6 तक हेडिंग्स को पढ़ा। फिर टेक्स्ट फॉर्मेटेड में हमारे कौन कौन से टैग्स आते हैं हमने उनको देखा। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा, टेबल्स के बारे में पढ़ा, लिस्ट की हमने टाइप्स देखी कि हमारे पास 3 तरह की टाइप्स होती हैं। फिर हमने टेबल को देखा और फिर एट्रीब्यूट और वैल्यू की बात की। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जी कि टेबल तो हमने कर लिया था, लेकिन कुछ टेबल में हमारे ऐसा होता है कि हमारे कुछ रोज़ जो होते हैं या फिर कुछ कॉलम्स जो होते हैं वो मर्ज हुए होते हैं। उनको कैसे मर्ज करते हैं, लाइक टेबल को आज हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। ऑन द अदर हैंड हम ये देखेंगे कि हम लोग अपने वेब पेज के अंदर जो है या फिर टेक्स्ट एडिटर के अंदर हम लोग अपनी इमेज को किस तरह से लगाते हैं। फिर हम देखेंगे कि हम लोग किसी और साइट का लिंक जो है वो किस तरह से अटैच कर सकते हैं। फिर हम मीडिया की कुछ चीज़ें देखेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग लोकल वीडियोस, लोकल ऑडियोज़ और फिर ऑनलाइन वीडियो या फिर गूगल मैप को किस तरह से अपनी वेबसाइट के अंदर अटैच कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये 4 चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेबल से। तो ये वाली जो फ़ाइल थी वो बेसिकली थी हमारी सेकेंड लेक्चर की, जिसमें हम लोगों ने टेबल्स और लिस्ट के बारे में पढ़ा था। तो आज मैं ऐसा करती हूँ, एक न्यू फाइल ही बना लेती हूँ, जिसमें हम लोग न्यू ही तरीके से टेबल को लाइक स्टार्ट से बनाना सीखेंगे। ठीक है, आज इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने न्यू फाइल पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने आज टेबल का काम करना है, या फिर मैं अभी के लिए ऐसे ही कर देती हूँ, मैं यहाँ पे थर्ड लेक्चर लिख देती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर के नेम से जो है वो सेव की थी फाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया थर्ड लेक्चर डॉट HTML। तो ये आपकी फ़ाइल क्रिएट होगी। इसकी बेसिक फॉर्मेटिंग के लिए आपने HTML के आपने क्या करना है, HTML आपने लिखना है, आपके पास एमिट एब्रिविएशन आ जाएगी। इसमें आपने क्या करना है, आपने HTML5 को क्लिक कर देना और आपके पास जितना भी HTML का जो स्ट्रक्चर होगा वो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, हम सबसे पहले टेबल स्टार्ट करेंगे। तो मैं हमेशा ये चीज़ कहती होती हूँ कि आपने जब भी कोई एक न्यू चीज़ ऐड करनी है, जब भी अपने एक नई चीज़ लिखनी है अपने वेब पेज के अंदर, तो आप लोग फर्स्टली एक कमेंट टैग लगा लें। कमेंट टैग आप यूज़ करते हो Ctrl+?। ठीक है, वो आपका कमेंट टैग आ जाएगा और यहाँ पे आप लोग बेसिकली यहाँ पे डिफाइन कर दो कि हम लोग क्या स्टार्ट करने लगे हैं, हम टेबल स्टार्ट करने लगे हैं। ओके, तो टेबल करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेबल टैग। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, फिर हमारे पास टेबल में जैसे कि हमारे पास रोज़ होती हैं, कॉलम्स होती हैं, तो हम लोग बेसिकली फर्स्ट रो क्रिएट करने लगे हैं। ठीक है, TR मतलब फर्स्ट रो, टेबल रो, जिसमें हमारा जो पहला जो कॉलम जो होते हैं, लाइक जितने भी आपने पहली रो के अंदर कॉलम्स बनाने होते हैं, वो आपने बेसिकली एक हेडिंग्स बनानी होती हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी टेबल रेडी कर रहे हो, आपने किसी यूज़र का डाटा एंटर करवाना, तो आप क्या करते हो, आप नेम लिखते हो, फिर सिटी लिखते हो, कॉन्टेक्ट लिखते हो, उसकी क्लास लिखते हो, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टैग यूज़ करूँगी TH। TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग, जिसमें आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख लिया जी नेम, और फिर मैंने फर्स्ट रो के अंदर दूसरा कॉलम क्रिएट करवाया जिसमें मैंने लिख दिया सिटी, फिर मैंने लिख दिया TH, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लास, यहाँ पे फिर मैं लिख देती हूँ जी TH में सेक्शन। क्लियर, तो ये हमारे पास जो है वो टेबल की फर्स्ट रो क्रिएट हो गई। अब मुझे दूसरी रो क्रिएट करनी है, तो मैं दोबारा से TR लूँगी। TR स्टैंड्स फॉर टेबल रो, और फिर अब हम लोग ये हेडिंग तो एक बार ही क्रिएट करते हैं। अब हम उन हेडिंग्स के अंदर बेसिकली क्या पुट करते हैं, हम अपने डाटा को पुट करते हैं। तो डाटा को पुट करने के लिए आप लिखते हो TD। ठीक है, जिसको हम कॉल करते हैं टेबल डाटा। ठीक है, TD में टेबल डाटा। अब जैसे कि हमारी फर्स्ट रो में फर्स्ट जो कॉलम था वो किस चीज़ का था, वो नेम का था। अब जाहिर सी बात है सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में भी हम लोग नेम को पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं नेम लिख लेती हूँ आमना। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं TD में दोबारा सिटी हमने लिख लिया जी फैसलाबाद, फिर हम लोग लिख लेते हैं TD, और यहाँ पे हम लोग क्लास लिख लेते हैं जैसे MCS, और फिर हम लिख लेते हैं TH, सेक्शन है जी हमारा 2022। ये मैंने इस तरह से कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। अब मैं क्या करूँगी, मैं बार बार वो इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करूँगी, लाइक बार बार जो है वो रोज़ नहीं क्रिएट करूँगी। मैं क्या करूँगी, एक ही बार में कॉपी करूँगी इसे,
ठीक है, ये मैंने कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया और फिर आप इसको वेरियस टाइम जितने भी लाइक आपको रोज़ चाहिए आप उतनी टाइम इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी की सारी मैंने पेस्ट कर ली। अगर हम इसका आप प्रीव्यू चेक करें तो ये आपको कुछ यूँ दिखाई देगा, लाइक ये इस तरह से आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा होगा। लेकिन ये किसी भी एंगल से ना आपको टेबल नहीं लग रहा। लाइक अगर हम लोग ये वाला काम हमने विदाउट टेबल टैग भी कर सकते थे। लाइक जितनी अभी मुझे आउटपुट आई है ना, ये हम लोग विदाउट टेबल टैग भी हम बना सकते थे। वो किस तरह बना सकते थे, हम ये नेम, सिटी, क्लास और सेक्शन को हम लोग बोल्ड का टैग दे के हम इसको बोल्ड कर सकते थे। फिर नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हम BR का टैग दे सकते थे जिसको हम ब्रेक कॉल करते हैं। फिर हम लोग इन चीज़ों को तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी टेबल को क्लियरली डिफाइन करने के लिए हमने कुछ एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना होता है। ठीक है, एक चीज़ और कि यहाँ पर आपने TD प्रेस करना है। ठीक है, ये TD हो जाएगा और यहाँ पे आपने TD ही बंद करना है। लास्ट कॉलम TH में बेसिकली कन्वर्ट हो गया, तो आप इसको भी ठीक कर लीजिएगा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। TD कर ले हैं, इसको भी TD कर लें और इनको भी आप TD कर लें जी। ठीक है, ये आपके पास ये आ जाएगा। पहले ये चीज़ बोल्ड थी तो मैंने इसको अनबोल्ड करना था बिकॉज मुझे हेडिंग नहीं बनानी, मुझे ये डाटा ही पुट करना था। तो इसलिए मैंने TH से कन्वर्ट करके अपना टैग किस में कन्वर्ट कर दिया, TD में कन्वर्ट कर दिया। तो टेबल के फॉर्मेट में लाने के लिए हमें अपने टैग के अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग ऐड करते हैं एट्रीब्यूट्स को। मैंने एट्रीब्यूट्स को कल भी बताया था कि हमारी एट्रीब्यूट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम CSS स्टार्ट करते हैं तो हमारे एट्रीब्यूट्स या HTML में हमारी एट्रीब्यूट्स का लाइक बहुत बड़ी इनकी एक वैल्यू है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं, जब भी आप किसी टैग के अंदर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो हम इसको क्या कॉल करते हैं कि हमने एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी अपने टैग के अंदर, बॉर्डर 2। ठीक है, तो ये 2 क्या करेगा, ये बॉर्डर बना देगा। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, अब ये टेबल तो बन गया लेकिन इस टेबल के अंदर सेल्स क्रिएट हो गए। अगर आप देख रहे हो हमने एक सेल के अंदर पड़ा हुआ है सब। आपने सेल्स नहीं चाहिए, आपको जस्ट एक बॉर्डर लाइन चाहिए थी। ठीक है, तो इन सेल्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक और एट्रीब्यूट लेंगे जिसका नाम है स्टाइल और इसको हम क्या कहेंगे, बॉर्डर कोलैप्स। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी और इसको वैल्यू क्या देनी है, कोलैप्स। ठीक है, कोलैप्स का मतलब है जो जना मिल जाए। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सेल से कन्वर्ट होके आपकी सिंगल जो बॉर्डर लाइन जो है वो उसमें कन्वर्ट कर देगा। क्लियर, तो ये आपकी क्या हो जाएगी। अब ये आपको फिर भी एक लाइक टेबल के फॉर्मेट में लग रहा है, लाइक आपने टेबल के अंदर एक डाटा पुट किया हुआ है। तो टेबल को लाइक थोड़ा और अच्छे से बनाने के लिए आप इसमें स्टाइलिंग कर सकते हो। स्टाइलिंग कैसे कर सकते हो, आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हो, आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी लगा दी बॉर्डर कोलैप्स, जो कि आपकी क्या लगेगी, बिफोर कॉलन लगेगी। ठीक है, जो चीज़ बिफोर कॉलन आएगी वो आपकी प्रॉपर्टी होगी और जो आफ्टर कॉलन आएगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब आपने जब एक ही एट्रीब्यूट के अंदर दूसरी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है तो आपने इस सेमी कॉलन के बाद दूसरी प्रॉपर्टी लगा देनी है। फॉर एग्जांपल आपने हाइट यूज़ करनी है तो आप हाइट लिखिए, ये आपके पास आ जाएगी। आपने कितनी हाइट देनी है, आपने 500 px मैंने यहाँ पे हाइट दे दी। उसके बाद अपने इसी के अंदर तीसरी प्रॉपर्टी लगानी है तो मैंने दबाया से स्पेस सी, फिर मैंने क्या लगाया, मैं विड्थ लगा दी और विड्थ लगाने के बाद मैंने क्या प्रेस कर दिया, 500 px प्रेस कर दिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ के नीचे आ रहा है स्क्रॉल बार, और स्क्रॉल बार जो है वो बहुत इरिटेटिंग होता है। तो स्क्रॉल बार को ख़त्म करने के लिए आपने Alt+Z को प्रेस कीजिएगा, कि बेसिकली आपके वर्ड्स को रैप अप कर देते हैं। ठीक है, और आपको एक सिंगल पेज के अंदर ही आपका सारा डाटा शो होता है। इसको मैंने ऐसे किया और ये आपके पास जो है वो टेबल बन गया। अभी मैंने इसकी जो है वो अपना वेब पेज का साइज़ का भी बढ़ाया हुआ है, आप इसको 100 पे देख के चेक कीजिएगा। ठीक है, ये आपका 100 है, तो आप देख रहे हो कि 500 px इसकी विड्थ होगी और 500 px इसकी हाइट हो गई है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जी आपने जो है वो जो टेबल है टी जो है वो ऑलरेडी मिड में है और बाकी जितना भी TD में हमने डाटा लिखा वो सभी की सभी जो अलाइनमेंट्स हैं वो लेफ्ट में है। ठीक है, अगर आपने इनकी अलाइनमेंट्स को भी मिड में करना है, सेंटर में करना है, तो आप उसके लिए क्या करते हो कि ये आपका फॉर ये वाला TH है, TH तो ऑलरेडी सेंटर में है तो इसको तो हमें छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये हमारी सेकंड रो है। सेकंड रो के अंदर हम एक एट्रीब्यूट लगाएंगे जिसका नाम है अलाइन, और अलाइन में हम लोग वैल्यू क्या दे देंगे, सेंटर की।
तो इसको लगाने से ये होगा कि इसके ये जितने भी चारों के चारों चाइल्ड्स हैं, ये प्रॉपर्टी उन चारों पे ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो पेरेंट पे हम लोग लगाएंगे वो चाइल्ड पे ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये मतलब ये इसका पेरेंट टैग है और ये इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो है वो हाईलाइट हो जाते हैं, TR ओपनिंग ब्रैकेट और ओपनिंग टैग जो है वो आपको हाईलाइट हो रहा होगा। तो ये पेरेंट है और ये सारे इसके चाइल्ड्स हैं। तो जो चीज़ भी मैं पेरेंट पे लगाऊंगी वो ऑटोमेटिकली आपके चाइल्ड पे भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो अब देख लो सेकंड रो का जितना भी डाटा है वो सेंटर में आ गया। उसके बाद जो मेनली जो हमने आज के लेक्चर में कवर करना था वो ये था कि हम लोगों ने मर्ज करने होते हैं 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स, या फिर मर्ज करने होते हैं 2 रोज़ या 3 रोज़ या इससे ज़्यादा। ठीक है, लाइक जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट हो, लाइक उस हिसाब से आप इसको मर्ज करते हो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे मर्ज करना है सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को। ठीक है, सेकंड रो के फर्स्ट और सेकंड कॉलम को मुझे क्या करना है, मुझे मर्ज करना है। तो यहाँ पर मर्ज करने के लिए हम बेसिकली क्या लगाएंगे, ये हमारी सेकंड रो, इसको हम बोल जाएंगे ये हमारी फर्स्ट रो थी, ये हमारी सेकंड रो थी। सेकंड रो के ये मेरा फर्स्ट कॉलम था, तो मुझे इसके कॉलम्स को मर्ज करना था। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, कॉल स्पैन। स्पैन का मतलब होता है कि मर्ज कर दो। मुझे कितनों को मर्ज करना था, मैंने आपको बोला कि मुझे 2 को मर्ज करना था, मैंने दूसरे को यहाँ पे लगाया। अब यहाँ पर ये चीज़ लगाने के बाद हमारे पास बेसिकली रिजल्ट क्या आता है, हमारे पास ये आ जाता है। अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हो तो उसने 2 सेक्शंस को तो मर्ज कर दिया है, लेकिन उसने टेबल को ख़राब कर दिया है। उसने जो एक हमने लास्ट वाला जो उसका कॉलम होगा वो उसको निकाल के टेबल से बाहर ला देगा। ठीक है, मतलब उसके कॉलम से निकाल के वो अलग से कॉलम जनरेट कर देगा। तो हमने इसको ठीक करना होता है। तो इसको ठीक करने के लिए जब भी आपने 2 कॉलम्स को मर्ज करना है तो आपने दूसरे वाले कॉलम को कमेंट कर देना है। कमेंट का मतलब ये है कि आपने वेब पेज से डिलीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आओगे, तो आपके जो है 2 कॉलम्स जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे। मैं आपको किसी और पे इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये आपकी फर्स्ट रो, ये आपकी सेकंड रो, ये आपकी थर्ड रो और ये आपकी फोर्थ रो। मुझे फोर्थ रो के लास्ट 3 कॉलम्स को मर्ज करना है। तो मुझे इन तीनों को मर्ज करना है। तो मैं चाहूँगी फोर्थ रो के ये हमारी फर्स्ट, ये हमारी सेकंड, ये हमारी थर्ड और ये हमारी फोर्थ। मुझे क्या करना था, फोर्थ रो के लास्ट 3 कॉलम्स को मर्ज करना था। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिखूँगी कॉल स्पैन 3, लाइक जितनों को भी आपने मर्ज करना है। और उसके बाद जो बाकी 2 होंगे मुझे उसको क्या कर दूँगी, मैं इसको कमेंट कर दूँगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या होगा कि लास्ट जो 3 कॉलम्स हैं वो मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप उनको कमेंट नहीं करते तो वो चीज़ें आपकी, जैसे कि मैंने आपको पहले में करके बताया, वो आपकी सेक्शन एक अलग से बना देगा और वो डाटा सारा निकाल के अलग में रख देगा। ठीक है, अब हमने रो स्पैन तो देख लिया, कॉल स्पैन तो देख लिया। अब हम देखेंगे रो स्पैन किस तरह करते हैं। ठीक है, जिसमें जैसे कि मुझे ये आमना 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 जितना भी लिखा हुआ है नीचे, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो का फर्स्ट कॉलम, फिर फिफ्थ का और सिक्स्थ का। ठीक है, मुझे इन सभी को मर्ज करना है इकट्ठे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं थर्ड रो के किस में जाऊँगी, फर्स्ट कॉलम में जाऊँगी और फिर कमेंट किस किस को करूँगी, फोर्थ रो का फर्स्ट, फिफ्थ रो का फर्स्ट और सिक्स्थ रो के फर्स्ट को कमेंट कर दूँगी। और यहाँ पे रो स्पैन की हम वैल्यू क्या लेंगे, हम 4 लेंगे, क्योंकि मुझे कितनों को मर्ज करना है, 1 2 3 और 4 को मर्ज करना है। ठीक है, तो हम क्या जाएंगे, हम लोग पहला कॉलम, ये था मेरा पहली रो, ये मेरी दूसरी रो, ठीक है, और ये मेरी तीसरी रो। इसके मुझे क्या करना है, मुझे फोर्थ को मर्ज करना है। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, रो स्पैन, कितनों को मर्ज करना है, 4 को। किस किस के साथ करना था, फोर्थ के पहले के साथ, फिफ्थ के और फिर इसी तरह सिक्स्थ के भी। ठीक है, आपने उन तीनों को कमेंट कर दिया और यहाँ पे आपने वो रो स्पैन की वैल्यू लगा दी। अगर आप इस पे जाके चेक करो तो यहाँ पे आप देख रहे हो वो सारे का सारा सेक्शन क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था जी हमारा रो स्पैन और कॉल स्पैन। ठीक है, और इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो अबाउट रिलेटेड टू दिस लेक्चर तो आप वो भी मेरे से कंफर्म कर सकते हो। ये लास्ट वाला बाहर था तो मैंने उसको जो है वो स्पैन कर दिया। क्लियर, तो ये आपका जो है वो लास्ट पे आपका टेबल जो है वो एक्यूरेटली डिफाइन हो गया, जिसमें हमने आज पढ़ा रो स्पैन क्या होती है, कॉल स्पैन क्या होती है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टेबल तो मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूँगी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखना था कि हम लोग इमेज को किस तरह से इंसर्ट करते हैं, हम लोग लोकल ऑडियोज़ को किस तरह से करते हैं,
जिसमें हमने अभी ये कवर कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे कि हम लोग इमेज को किस तरह से इंसर्ट करेंगे। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए आप बेसिकली क्या करते हो, पहली चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कमेंट टैग यूज़ करो। यहाँ पे लिखो इमेज, हम इमेज लगाने लगे हैं। इमेज को लगाने के लिए आप क्या करते हो, आपने इमेज का टैग लेना है, ठीक है। इमेज का आपने टैग ले लिया। अब यहाँ पर आपके पास दो एट्रीब्यूट्स आ गए हैं, ठीक है। एक टैग के अंदर आपके पास दो एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें एक है आपके पास SRC और एक है आपके पास ALT। SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स, ठीक है, ये आपका सोर्स होता है। और ALT स्टैंड्स फॉर आपकी अल्टरनेट, अगर आपकी इमेज नहीं शो रही है तो अल्टरनेटिवली आपको एक वो प्रोवाइड कर देते हैं। लाइक आपने कुछ भी लिखा है तो आपकी फॉर एग्जांपल इंटरनेट स्लो होने की वजह से इमेज शो नहीं हो रही, ब्रोकन इमेज हो रही है, तो आपने जो भी चीज़ इसमें लिखी होगी वो आपको इसके रिस्पॉन्डिंग इमेज के बिहाफ पे वो आपको शो कर देगा। हम यहाँ पे इमेज लगा के देखते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं गूगल में जाती हूँ और मैं कोई इमेज निकाल लेती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा 4K वॉलपेपर्स, इसमें जाते हैं और मैं यहाँ पे कोई भी निकाल लेती हूँ। लाइक पहला ये निकला और पिक्सल से मैं डाउनलोड कर रुक जाए। हम इमेजेस में जाते हैं और इमेजेस में जाने के बाद हम ये पहले वाले उठा लेते हैं और इसको आपने क्या करना है, आपने डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, सेव करने का भी एक है कि आपने सेव हमेशा कहाँ करना है, जहाँ पर आपका फ़ोल्डर है। मेरा जो फ़ोल्डर पड़ा है वो डेस्कटॉप पर है और फोल्डर का नाम था मेरा HTML प्लेलिस्ट, ठीक है। आपने इस फोल्डर के अंदर यहाँ पर राइट क्लिक करके आपने क्या करना है, आपने न्यू पे क्लिक करके यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने पिक का फोल्डर बना लिया, ठीक है। आपने पिक के फोल्डर के अंदर ये जो आपने फर्स्ट है, आपने इसको जो है वो अटैच कर देना। तो ये आपकी जो फाइल है वो वहाँ पर जाके डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब इसको लगाने के लिए आप क्या करते हो, आप अगर चेक करो तो आपके फ़ोल्डर के अंदर जो आपका टेक्स्ट एडिटर है उसके अंदर एक हमने फ़ोल्डर बनाया था पिक का, और यहाँ पे आपकी इमेज हो गई है। अब हम देखेंगे इमेज किस तरह से लगाते हैं। तो हम लोग इमेज लगाने के लिए सबसे पहले वही चीज़ कि मैंने कमेंट टैग यूज़ कर लिया, मैंने यहाँ पे लिख लिया इमेज। इमेज लगाने के लिए आप यूज़ करेंगे इमेज का IMG का टैग, ठीक है। आपने IMG का टैग लगाया। इसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक होता है हमारे पास SRC और एक हमारे पास होता है ALT। ALT स्टैंड्स फॉर अल्टरनेटिव एंड SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स। सोर्स का मतलब होता है पाथ, आपकी इमेज पड़ी कहाँ पर है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। मैंने क्या किया था, जो आपका फोल्डर था, मैंने ये जो आपका फोल्डर था HTML प्लेलिस्ट का, मैंने इसके अंदर एक फ़ोल्डर बना लिया था, ठीक है, पिक के नाम से। और यहाँ पे मैंने एक पिक्चर सेव कर दी थी, ठीक है। ये अब हमने पिक्चर लगानी है अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो हम यहाँ पे जाएंगे और इस SRC के अंदर हम क्या करेंगे, अपने फ़ोल्डर का नेम लिखेंगे। ये हमारी इमेज थी और मैंने ये इमेज लगा दी, ठीक है। ये हम जाएंगे, अब चेक करेंगे क्या इमेज लग गई। आप अगर नज़र आ रही है तो यहाँ पर हमारी इमेज जो है वो लग चुकी है। अब इमेज के साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो आपने इसके साइज़ को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम वेरियस ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर लेंगे, जिसमें हम लोग अगर हाइट भी सिर्फ यूज़ करते हैं ना तो विड्थ ऑटोमेटिकली इसकी शो कम हो जाएगी। मैं इसको कर देती हूँ 500 px। यहाँ पे जाएंगे तो आपकी इमेज जो है वो विड्थ जो हाइट जो इसकी कम हो जाएगी। अगर आपने इसकी विड्थ भी कम करनी है तो हम यहाँ पे ही विड्थ भी लिख देते हैं, विड्थ 500 px। हम यहाँ पे चेक करते हैं तो आपकी इमेज जो है वो बेसिकली ये लग जाएगी, ठीक है। लाइक जितना भी आपने इसको साइज़ देना है वो यहाँ पे लग जाएगा। मैं यहाँ से विड्थ को हटा रही हूँ अभी, ठीक है। और हाइट अभी भी ज़्यादा है तो मैं इसको दे रही हूँ 300। अब यहाँ पर क्या है कि ऑल्टरनेटिव का टैग क्या है, यहाँ पर इसलिए ये लगाया गया है कि अगर आपकी इमेज का पाथ गलत हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं 000 की जगह मैं 1 लगा देती हूँ, ये तो मेरी इमेज ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर मैंने क्या लगाया हुआ है, मैंने थंबनेल लगाई हुई है, ठीक है। अब मैं अगर आपको डॉक्यूमेंट में चेक करवाऊँ तो आपको इमेज शो नहीं होनी, बिकॉज आपकी इमेज का क्या है, आपकी इमेज का पाथ ही रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको क्लियरली नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे आपको एक ब्रोकन इमेज शो हो रही है, ठीक है। इस ब्रोकन इमेज के साथ लिखा हुआ है थंबनेल। ये अक्सर इस तरह होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका इंटरनेट स्लो है तो आपकी इमेज जो है वो लोड नहीं हो रही, तो वो ब्रोकन इमेज के साथ बता देगा कि यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है जो कि बेसिकली एक थंबनेल की है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। यहाँ पे चलते हैं, तो इमेज हम इस तरह से लगाते हैं। अब मैं इसका पाथ ठीक कर लेती हूँ। ये वन मैंने खुद से लगाया था, मैं इसको ख़त्म कर दूँगी। जैसे ही मैं इसको ख़त्म करूँगी, इसको आप लिखा रहने दीजिएगा, ठीक है, ALT को। जैसे मैं इसको ख़त्म करूँगी तो मेरी इमेज जो है वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगी, ओके। अब हम देखेंगे कि हम लोग हमने यहाँ पे इमेज को भी देख लिया। इमेज को देखने के बाद हम देखेंगे कि हम लिंक किस तरह से अटैच करते हैं, ठीक है। तो लिंक अटैच करने के लिए
हम दो तरह से काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक H1 का टैग लेती हूँ जो कि आपने पढ़ा हुआ है हेडिंग से। मैंने यहाँ पे मैंने लिख लिया लिंक टू एन अदर, या मैं लिख देती हूँ क्लिक टू अनदर वेब पेज। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब ये मेरे पास सिंपल ये जो H1 की हेडिंग है वो लिखा आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये आगे क्लिक टू अनदर वेब पेज, ये हमने ज़्यादा लिख लिया था। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो कुछ भी नहीं शो होगा। ठीक है, लाइक वो आपको अनदर पेज पे नहीं लेके जा रहा है, इसी पेज पे, इसी वेब पेज पर है। ठीक है, तो आपने जब भी लिंक लगाना है, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि इसको क्लिक करने पे जो यूज़र है वो एक न्यू पेज पे शिफ्ट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप यूज़ करते हो एंकर का टैग। ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, एंकर का टैग आप ए प्रेस करो, आप एंटर कर दो। ठीक है, वो आपको एंटर का टैग गिवन दे देगा। अब मुझे बेसिकली किस पोर्शन पे लगाना है, मैं इसको यहाँ से क्या करूँगी, कट करूँगी और इस लास्ट पर जाके इसको पेस्ट कर दूँगी। तो मेरा क्लिक यहाँ से रिमूव हो गया, मैं आप लिख लेती हूँ क्लिक, और यहाँ पे इस हाइपर रेफरेंस के अंदर आप उस रेफरेंस होगी जहाँ पर आपने उसको लेकर जाना है। अब मेरी इस फाइल के अंदर जैसे कि लोकली मेरी एक फाइल पड़ी है firstlecture.html, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ firstlecture.html। ये आ गया। मैं चाह रही हूँ कि जैसे वो इसकी क्लिक करे मेरे प्रीवियस लेक्चर पे वो मूव कर जाए, उसके डॉक्यूमेंट पे मूव कर जाए, उस वेब पेज पे मूव कर जाए। तो अगर मैं चेक करूँ इसकी फाइल को, तो ये आपको इस तरह से देख रहे हो, अब कलर भी चेंज हो गया और यहाँ पे अंडरलाइन भी आ गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने लिंक लगाया हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो वो मुझे दूसरे वेब पेज पे ले जाएगा। ठीक है, ये मेरा दूसरा वेब पेज था, ये लिखा हुआ था, उस वेब पेज पे ले जाएगा। मैं वापस आती हूँ तो वो मुझे दोबारा उस डॉक्यूमेंट पे ले आएगा। अगर आप चाह रहे हो कि आप लोगों ने अपनी फाइल का नहीं लगाना, आपने किसी वेबसाइट और वेबसाइट का लगाना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाती हूँ और मैं कोई लगा लेती हूँ वेब, लिख लेती हूँ वेब डेवलपमेंट, ये विकिपीडिया का लगा लेते हैं। ठीक है, ये आपने क्या करना है, आपने सिलेक्ट करना है ऑल यूआरएल को और आपने इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद इस हाइपर रेफरेंस की जगह जहाँ पर आपने firstlecture.html रखा है, इसको रिमूव करके आपने इस फाइल के लिंक को यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, सेव कर लीजिएगा। अब आप जो है अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, ये हमारा डॉक्यूमेंट था और यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आ गया पर्पल कलर का जो होगा। ठीक है, ये आपकी जो भी आप किसी और की साइट का लिंक लगा रहे तो वो होगा। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, ठीक है, वो मुझे विकिपीडिया के वेब डेवलपमेंट जिसका मैंने लिंक लगाया था वो मुझे इस पेज पे ले आएगा। क्लियर? तो होपफुली कि आपको लिंक की भी समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद हमने लिंक भी देख लिया, हमने इमेज भी देख लिया, हमने टेबल्स को भी कवर कर लिया, रो स्पैन और कॉल स्पैन को। अब हम चलते हैं मीडिया में। मीडिया में हम देखते हैं कि हम लोकल वीडियोस किस तरह से लगाएंगे, लोकल ऑडियोज़ किस तरह से लगाएंगे, ऑनलाइन वीडियोस और गूगल मैप किस तरह से अटैच करते हैं। ठीक है, उन सब के लिए आपके पास बेसिकली एक वेबसाइट है। मैं एक वेबसाइट आपको यहाँ पर बताती हूँ। एक वेबसाइट आपके पास पिक्साबे, हम यहाँ से, मेरे पास कोई लोकल ऑडियो नहीं होगी तो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आपके पास वीडियोस भी पड़ी है शॉर्ट और म्यूज़िक भी पड़ा हुआ। ठीक है, जैसे कि ये वाली है एक पड़ी, मैं इसको लेती हूँ। आप ये फ्री डाउनलोड हो जाती है तो आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब आप इसी तरह आपने एक म्यूज़िक भी डाउनलोड कर लेना है। अभी आपने वीडियो की है, हम एक म्यूज़िक भी उठा लेते हैं। ये है जी म्यूज़िक, और मैं यहाँ से फर्स्ट वाले डाउनलोड कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने निकालना और ये भी डाउनलोड होना शुरू हो गया। अब वही चीज़ आपने क्या करना है कि आपने जो डाउनलोड वाला फ़ोल्डर है, आपने इन दोनों को उठाना है और इन दोनों को उठा के आपने किस फ़ोल्डर के अंदर रखना है, जो आपकी काम वाला फ़ोल्डर होगा, जो आपने मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। मैं इस पिक्स के फ़ोल्डर के अंदर ही इसको पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, आपने अपनी फाइल्स उसी फोल्डर के अंदर रखनी है जहाँ पर आपकी बेसिकली HTML की फ़ाइल पड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम चलेंगे अपने टेक्स्ट एडिटर पर। अब जब भी आपने कोई, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे लोकल ऑडियो। ठीक है, लोकल ऑडियो लगाने के लिए आप बेसिकली क्या टैग यूज़ करते हैं ऑडियो का। इस सोर्स के अंदर वही आपने पाथ देना है पिक, और यहाँ पे आपकी ऑडियो के लिए क्या यूज़ होता है MP3। तो ये मेरी जो मैंने डाउनलोड की वो आ गई, और ये तब तक नहीं चलेगी जब तक आप एक API नहीं लगा देते जिसका नाम है कंट्रोल्स। ये आपने लगानी है, फिर ही आपकी वीडियो ऑडियो वो करेगी, ऑडियो या वीडियो, अदरवाइज वो नहीं काम करेगी। ठीक है, मैंने इसको सेव किया। हम चलते हैं इसके ऊपर अपनी फाइल के। अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो ये आपकी जो ऑडियो भी है
ठीक है, वो भी लग जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आ जाती है कि आपने लोकल जो है वो वीडियो किस तरह से लगानी है। तो कमेंट टैग और यहाँ पे मैंने लिख लिया है लोकल वीडियो। और लोकल वीडियो लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं वीडियो का टैग। वीडियो का टैग वही चीज़ पिक फोल्डर, जिस फोल्डर में आपकी चीज़ें पड़ी है पिक, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगी MP4। हमारी ऑडियो वीडियो सॉन्ग की एक्सटेंशन जो होती है वो MP4 होती है। और ये मेरा MP4 लग गया। यहाँ पर भी सेम आपने एक KPI लगानी है, किस नाम से, कंट्रोल्स के नाम से। ठीक है, सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे है ये आपकी जो है वो वीडियो जो है वो भी लग गई। लेकिन देखिए इसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो इसके साइज़ को एडजस्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगा देते हैं हाइट 400 px। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे आकर अब यहाँ से आप क्लिक करें, या आपकी जो है वो वीडियो भी चल जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट लाइन में इसको मूव करवाने के लिए आपको बताया हुआ है कि आप सिंपली क्या पुट करेंगे, BR का टैग लगाएंगे तो आपकी जो वीडियो है वो नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी। ठीक है, लाइक वीडियो टेक्स्ट हो आपका नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे हम लोग ऑनलाइन किस तरह से लगा सकते हैं। हम लोग इस तरह करते हैं, हम यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। यूट्यूब इसमें मैंने यही लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, आपने इसमें जाना है और यहाँ पे आपने शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद आपके पास आपने क्या करना है, इम्बेड में आपके पास ये पूरा URL आ जाएगा। ठीक है, आपने सिंपली इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको यहाँ पे मैं कमेंट टैग में लिख देती हूँ ऑनलाइन वीडियो। यहाँ पे जाए और यहाँ पे आपकी वीडियो भी लग जाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं क्या वो लग गई है। अपनी फाइल के अंदर जाते हैं, ये भी लोड हो रही है। ठीक है, रिफ्रेश हो रही है, लोड हो रही है। तो यहाँ पर आप चेक करें, आपकी जो वीडियो है वो भी लगेगी और यहाँ पे चल भी जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपकी वीडियो भी चल जाएगी। उसके बाद जी आपके पास आती है कि आपने गूगल मैप किस तरह से अटैच करना है। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ हाउ टू अटैच गूगल मैप। ठीक है, तो गूगल मैप अटैच करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गूगल मैप आपने सर्च करा है, आपके पास गूगल मैप यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रही हूँ फास्ट CFD कैंपस लिखते हैं, फास्ट CFD कैंपस। होपफुली यहाँ पे आ जाएगा लोकेशन इसकी ना, ये आ गई। यहाँ पर आपने क्या करना है, शेयर पर जाना है और शेयर पर करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सिंपली इम्बेड द मैप करने के बाद आपने कॉपी HTML, यहाँ पे आपने कोड क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप जाओगे और इसको यहाँ पे जाके आप पुट कर दोगे। ये लिंक इसलिए तब बनाते हैं बिकॉज इसमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की वैल्यूज़ आती है, तो आपने इसके लिंक को लाइक बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं करना, वरना अदरवाइज़ आपकी जो लोकेशन है वो नहीं आएगी ठीक से। हम चेक कर लेते हैं अपने वेब पेज के अंदर। ये देख रहे हैं आपके, ये आपकी गूगल मैप भी आपका अटैच हो गया और उसने बता दिया कि ये यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। ठीक हो गया। तो आज के लेक्चर में हमारा था जी कि हमने टेबल में देखना था रो स्पैन को इमेज किस तरह से इंसर्ट करते हैं, लिंक किस तरह से लगाते हैं, ये भी देख लिया। मीडिया की लोकल वीडियोस, लोकल ऑडियोस, ऑनलाइन वीडियोस और गूगल मैप को किस तरह से अटैच करते हैं वो भी देख लिया। ठीक है, रिलेटेड टू दिस लेक्चर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, लाइक रो स्पैन की ना समझ आई हो या फिर बाकी किसी भी चीज़ की ना समझ आई हो, तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूँगी। और बाकी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।